हालेलुया। अच्छा, वो मीनार बना रहे थे तो उन्होंने आदि मीनार क्यों बनाई? क्या कारण था उन्होंने कि आदि मीनार बना ली उन्होंने? मीनार तो वो पूरी बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। पता है, लेकिन आज तो बनाई थी उन्होंने, तो वो गड़बड़ी डाल दी तो भूल गए। क्यों? क्या कारण था कि उन्होंने मीनार बनाना स्टार्ट किया और उनकी सोच में ऐसी चीजें आई जो उन्होंने कि परमेश्वर से बात करने के लिए सबसे बड़ा मतलब अपना नाम को ऊंचा करने के लिए उन्होंने वो मीनार बनाना स्टार्ट किया। आज भी है वही जगह पे, मीनार की जगह पे बताते हैं स्कॉलर्स जो 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 बहुत डीपली बताते हैं कि आज भी जिस चीज पर मीनार बनी थी, जिस जगह पे वो मीनार बनी थी उत्पत्ति 11 में, आज भी वो जगह है। और दूसरी बात, उस जगह पे बुर्ज खलीफा बनी हुई है। जो डीपली बात, जो जो बहुत बहुत डीपली बात बताई है, वहां पर वो क्यों क्यों बना रहे थे? क्योंकि हमारा नाम हो। वो क्यों बना रहे थे? हमारी पहचान हो। और आज भी ध्यान रखना, दुबई में जो मीनार बनी का है, सॉरी जो क्या कहते हैं बुर्ज खलीफा बनी का है, वो नाम करने के लिए और सबसे ऊंची बनाई उन्होंने। हालेलुया। उन्होंने कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो एक मन हुए तो उन्होंने स्टार्ट किया, मीनार बनाना स्टार्ट किया। हालेलुया। जब वो एक मन हुए तो उन्होंने वो काम करना स्टार्ट किया जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में काम था। वो सोचो, जब व्यक्ति क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं करते, वो व्यक्ति एक मन होकर वो चीज को काम कर रहा है और वो काम को सफल बना रहे हैं। और सोचो, जो जिस परमेश्वर ने आपको वाचा दी है, जिस परमेश्वर वायदा दिया कि मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, जो व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति यदि एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो क्या परमेश्वर उसके कामों को सफल ना करेगा? सुनो, वचन क्या कह रहे हैं? मीनार किसने बनाई? उन लोगों ने, जो उनके मन में क्या चीज ऐसी आई और परमेश्वर ने क्यों उस मीनार को और क्यों उस लोगों के अंदर गड़बड़ी डाली, आप जानते हो? कारण क्या था उनके अंदर जो गड़बड़ी डालने के लिए? 3 दल थे वहां पर, जो रैबिनिकल टीचिंग बताती है, मिद्रास बताते हैं, जो तलमुद मिद्रास और काफी है जो कमेंट्री जो राशि रब्बी है वो भी बताते हैं। वो बताते हैं कि 3 दल थे वहां पर, तीनों दल एक मन हुए। एक दल ने बोला कि हम ऊपर चढ़ेंगे और स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे और स्वर्ग पर यहोवा को तलवार से भौंक देंगे और मार देंगे। दूसरा दल क्या कह रहा है? हम वहां पर जाएंगे, अपने देवता को वहां पर खड़ा करेंगे। तीसरा दल क्या कह रहा है कि हम अपने परमेश्वर को क्या तीर से, जो यहोवा परमेश्वर को तीर से भौंक देंगे। परमेश्वर ने देखा इनके अंदर जो बुराई आती है वो बेकार है, तो परमेश्वर ने नीचे उतरा, क्या करा? उनमें गड़बड़ी डाल दी। हालेलुया। हालेलुया। ये रैबिनिकल टीचिंग बताती है कि उनके मन में क्या पैदा हुआ? घृणित बातें पैदा हुई। यहोवा को तुच्छ समझ रहे थे वो, जो उस सब शक्तिमान जिसने परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, उसे क्या कर रहे हैं? वहां पर जाके अपने क्या कहता है, अपने देवताओं को वहां पर खड़ा करेंगे, वहां से यहोवा को हटा देंगे वहां से। सोचो उनकी सोच कैसी थी। और वो एक मन होके क्या कर रहे हैं? वो मीनार में लग गए, वो उस चीज में लग गए जो क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में थी। और उस काम को यदि यहोवा उस काम को रोकता नहीं, उनके अंदर क्या कहता है, वो आत्मा ना भेजता। कौन सी आत्मा? जो उनके अंदर जो क्या कहते हैं भटकाने वाली आत्मा ना भेजता, तो वो काम को सफल कर लेते। हालेलुया। हालेलुया। वो काम को सफल कर लेते और वो चढ़ जाते स्वर्ग पर। आप समझो, एक विश्वासी के पास में कितनी अथॉरिटी है, विश्वासी के पास में कितनी पावर है। सोचो, जब एक अविश्वासी व्यक्ति, एक बेनस्ली व्यक्ति क्या कहता है, वो काम कर सकता है, क्या कहते हैं, एक मन होकर उस अचीव को पा सकता है, तो सोचो एक विश्वासी मतलब क्या कहते हैं, नस्ली व्यक्ति, एक नस्ल का व्यक्ति, एक क्या कहते हैं, जो विश्वास रखता है परमेश्वर पर, वो क्या नहीं कर सकता प्रार्थना करके, वो क्या नहीं करता उपवास करके, वो क्या नहीं कर सकता वचन पढ़कर। प्रभु यीशु मसीह ने जब जाते समय पता क्या बोला था? मैं तेरे साथ हूं, मैं रहूंगा नहीं। बट समझो मैं क्या कह रहा हूं। यीशु मसीह ने पता क्या बोला? मैं तेरे साथ रहूंगा नहीं बोला था। यीशु मसीह ने बोला मैं हूं तेरे साथ, तू यहां पर होगा, वहां पर मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू एक मन होकर प्रार्थना करेगा, मैं वहां पर हूं, तेरी प्रार्थना को सुनना हूं। एक मन होकर तू क्या कहता है, उपवास रखेगा, एक मन होकर तू वचन पढ़ेगा, वहां पर मैं हूं
तेरी सारी परेशानी को जानता हूं, लेकिन कुछ सीमा ऐसी ठहराई गई है कि तू उस सीमा में रह के उस चीज को प्रिपेयर कर रहा है, जो प्रिपेयर जो आने वाली जो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, जो पौलुस इतना विद्वान व्यक्ति है, जो फरीसी व्यक्ति है, वो क्या कहता है पता है? रोमियो की पत्री 12 और उसका तुम देखोगे कि वैसे तो मेरे 11 और 16 में एक दो ही वर्ष है मेरी, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। सॉरी 12 का 11 और 14-16 11 से पढ़ना पूरा। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। उन्माद सुनो, अभी क्या कहते हैं, जब लोग मीनार बना रहे थे, उन्होंने कोई आलसी काम नहीं आया तो उनके पास में वो क्या था कि हम अपने एक चित हो गए थे। वो तीनों दल एक चित होने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट हो गए थे, और वो काम कर रहे हैं, वो सफल करने के लिए अपने काम को जा रहा है। और परमेश्वर का वाचा एक विश्वासी के साथ बांधी गई वाचा है। परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग से एक विश्वासी के साथ में दी है, जो प्रभु यीशु में से विश्वास करेगा, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि जो मेरे नाम से कुछ भी मांगेगा पिता से, वो पिता उसे दे देगा। प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, प्रार्थना करने में आलसी मत बनो, जो प्रभु का काम है उसे करने में आलसी मत बनो। यदि तुम आलसी बनोगे तो वो काम तुम कभी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। चर्च में आपको काम मिला गया, आप उसे बोलोगे हाँ मैं करूंगा। चर्च में कुछ भी छोटी चीज दी गई है, क्योंकि आप किसी पास्टर के लिए नहीं कर रहे, आप कर रहे हो सिर्फ एक परमेश्वर की सेवकाई के लिए काम कर रहे हो। प्रयत्न करने में तुम आलसी मत बनो। आज नहीं, उस टाइम पर वो व्यक्ति आलसी बन जाते, तीनों दलों में से साथ एक भी दल क्या कहते हैं नीचे हो जाता है, तो पूरा काम ना कर पाते, वो क्या कहते हैं मीनार ना बना पाते हैं। जितनी मीनार बनी थी ना, वो उतनी मीनार ना बना पाते। हालेलुया। प्रयत्न करने में जो भी तुम्हें काम दिया गया है, जो भी चर्च का छोटा सा भी काम दिया गया, उसे करने में तुम आलस मत बनो। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। और आत्मिक उन्नति में भरे रहो। हालेलुया। वचन कहता आत्मिक उन्नति में भरे रहो। उन्नति का मतलब प्रोग्रेस होता है, नहीं, उन्नति का मतलब होता है कि जो परमेश्वर की जो वचन आपको दिए गए हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको दी गई है, यानी तुम क्या कहते हैं परमेश्वर काम में एनी टाइम खड़े रहोगे, तो वो उन्नति आपको एनी टाइम आती रहेगी। उन्नति ये नहीं है एक बार तुमने गैस ले ली और आगे आपके पास में नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है उन्नति में भरे रहो और प्रभु की सेवकाई करते रहो। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, प्रभु की सेवकाई में लगे रहो। हालेलुया। एक बार वचन पकड़ के तो देखोगे ये वचन मेरे लिए है, यदि ये वचन मेरे लिए है ना, तो परमेश्वर इस वचन को पूरा करेगा। अब पकड़ के देखो, वचन कहता है, आगे कहता है कि आपने सताने वालों को आशीष दो, साथ मत दो। इस वचन को पकड़ के करो, ऐसा मत सोचो अरे ये कैसे हो सकता है कि कभी कभार हम ह्यूमन है कि हम क्या कहते हैं गलत बोल जाते हैं, लेकिन इस वचन को पकड़ के करो। उस वचन को जब पकड़ के रहोगे, जब तुम्हारे जीवन में काम करेगा ये वचन, जब तुम दूसरे को परमेश्वर क्या बोला? तुम आशीष दो क्योंकि तुम आशीषित हो। हालेलुया। आशीष वचन क्या कह रहा है? तुम आशीष दो, इसलिए तुम आशीष दो। पौलुस इस बात को कहता है, अगर तुम आशीष ना होते तो आशीष दूसरे को नहीं दे पाते। पौलुस कभी ना बोलता ये बात है, क्योंकि सारी आत्मिक आशीष प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। हालेलुया। सारी आत्मिक आशीष है। इसलिए पौलुस बात करता है कि तुम दूसरों को आशीष दो, यानी सताने वालों को आशीष दो, क्योंकि हम आशीष के सोते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति भूल जाता है, विश्वासी भूल जाता है कि आशीष हमारे पास है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं आगे बढ़ाना नहीं चाहते हम। हालेलुया। मूविंग करना नहीं चाहते। हमारी आशीष है, हमारी आशीष जहां है वहीं। एक बात ध्यान रखना, रुका हुआ पानी सड़ जाता है हमेशा, वो काम में नहीं आता। जब पौलुस ने एक बात बोल रही है कि तुम सताने वालों को आशीष दो, तो तुम आत्मिक आशीष के भागी हो चुकी हो। आमीन। मुझे मजा नहीं आया। हालेलुया। मैंने बोला कि पौलुस ने इस बात को याद रखे, पौलुस ने इस बात को याद रखे कि आत्मिक उन्नति, आत्मिक आशीष तुम्हारे अंदर भरी होने के बाद तुम दूसरों को आशीर्वाद दो, और आशीष दो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी आशीष में है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ था और साथ है और रहेगा। वो आपको न छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। आगे बढ़ो, प्रार्थना करते हैं। आशा में नहीं
प्रभु की सेवा करते रहो, हाँ। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हाँ। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, करुणाई करने में लगे रहो। हाँ, पूरा पढ़ 16 तक। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों आपस में एक सा मन होना चाहिए। आखिर कलीसिया के अंदर एक बात सुनो, मेरे को आज भी ध्यान है कि मैं कहीं था या प्रीचिंग सुन रहा था, कहां पर एक प्रीस्ट ने, एक शैतानी प्रीस्ट ने एक नॉर्मल जो एक पास्टर से पूछा था कि तुम्हारे अंदर इतनी, क्या कहते हैं, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी नाकाफूकी इतनी होती है, तो तुम कैसे मिनिस्ट्री कर लेते हो? क्योंकि शैतानी पृष्ठ में कभी भी कोई किसी को बताते हैं जितना बताया जाता है कि वहां पर वो एक मन होके अपना काम करते हैं। जितने भी जादू टोना लोग करते हैं उनका फोकस एक मन होता है और वो अपना काम सफल करते हैं। जिनके पास आत्मिक आशीष नहीं है, सोचो वो एक मन होके वो अपने काम को सफल कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु मसीह ने सारी आत्मिक आशीष आपके अंदर दी है और यीशु मसीह ने सारे कर्ज को तुम्हारे ऊपर से दूर कर दिया, तो सोचो वो व्यक्ति एक मन होकर अपनी ब्लेसिंग्स को रिवील नहीं कर सकता, वो अपनी ब्लेसिंग्स को क्या कहते हैं देख नहीं सकता। सोचो, हालेलुया। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? यस। एक सा मन, बाइबल बताती है एक मन रहना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट संडे बोला कि आप फास्टिंग रखो, शायद मोहित ने पूरी वीक रखी है, हाँ हम तीनों ने पूरे वीक रखी है। एक मन होके जब आप प्रार्थना करते हो, आपको लगता है कि क्या कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं कि जब हम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, जब चर्च की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में निरंतर रहते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। लेकिन आप इंसान भूल जाता है, एक विश्वासी भूल जाता है कि जो उन्नति से भरा हुआ व्यक्ति वो कभी भी अपनी क्या कहते हैं आशीष को देख नहीं पाता और ना वो प्रार्थना कर पाता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि जब वो मीनार बनाई जा रही थी, कैसा मन था उनका? मन कैसा था? एक मन। हालेलुया। जब मीनार बनाई जा रही उनका मन कैसा था? जब एक राजा जब फाइट के लड़ने के लिए किसी योद्धा से जाता था, उनका जो पूरी सेना कैसा मन होता है? एक मन होता है, तभी वो जीतते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी का मन एक मन होना चाहिए। चर्च में एक पास्टर का एक मन होना चाहिए प्रभु के साथ में, कि जब ही वो ब्लेसेड हो पाता, वरना नहीं हो पाता। बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत मन को उठा पाया था, लेकिन हमारी जो आत्मिक आशीष होती है वो छुप जाती है। घमंड कैसे पैदा हुआ? जब तुम प्रार्थना करोगे तब आपको पता चलेगी, बाइबल जब तुम पढ़ोगे आपको पता चलेगी कि शैतान कितना लोगों को डिसीज कर रहा है, यानी धोखा दे रहा है। हालेलुया। अब बिलीव करो, जितने जो इमोजीज है ना, क्या कहते हैं इमोजी जो तुम भेजते हो, अब बिलीव करना कि इमोजी कहां से आए आपको नहीं पता। एक बुक है लेजर ऑफ द की ऑफ सोलोमन, उसमें दिखाया गया है कि ये साइन ऑफ शैतान है, लेकिन उसे स्माइल में डाल दिया उसने। 72 थे। आप जिस दिन पढ़ोगे बाइबल को, बाइबल परमेश्वर रेवलेशन लोगे तो देखोगे कि शैतान ने दुनिया को कैसे बना रखा है, कैसे धोखे में दे रखा है, एक विश्वास को कैसे धोखे में दे रखा है, क्योंकि उसका एक मन नहीं हो पाता। एक मन नहीं होगा तो वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। यदि हस्बैंड और वाइफ का एक मन नहीं होगा वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। क्या कहता है, वाइफ और हस्बैंड का एक मन नहीं होगा, फास्टिंग नहीं रख पाएगा। हालेलुया। जब वो एक मन होगा तब परमेश्वर की आशीष को रिवील करेगा। वो जब वो ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे में, ग्रेस दूसरे में ट्रांसफर होता है। हालेलुया। आप समझो, ग्रेस जो ग्रेस होता है वो दूसरे में ट्रांसफर होता है। पौलुस इसलिए कहता है तुम आशीष दो किनको जो तुम्हें सताते हैं, क्योंकि तुम पहले से आशीषित हो। आमीन। हालेलुया। तुम आशीष दो, इसलिए तुम दूसरों को आशीष दो।